आज हम लोग एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया देखने वाले हैं। उसमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट और पर्पस भी देखेंगे ना। बड़े ध्यान से आप देखोगे तो ये वर्ड एग्रीकल्चर कहाँ से आया। ठीक है, इधर ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये दो वर्ड से आया है, एगर और कल्चरा। एगर मतलब लैंड, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। ठीक है, सो लैंड कल्टीवेशन को टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। अभी भारत में करीबन 10 से 11 करोड़ फार्मर्स हैं जो खेती का काम जैसे एवरीडे करेंगे या जब ज़रूरत हो तो वो चालू रहता है काम। लेकिन काम करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या ज़रूरत है? सीड्स। एक प्याज का जो सीड है कितने का आता है, कोई आइडिया? वो 6,000 रुपये का आता है, बेसिक सीड लेवल। फिर आपको लगेगा ट्रैक्टर लगेगा, आपको फर्टिलाइजर्स लगेगा, आपको पेस्टिसाइड्स लगेगा, आपको इरिगेशन के लिए पानी लगेगा, कितने सारे चीज़ें हैं। अब ये जो खर्चा है उसके लिए उनके पास पैसा रहता नहीं है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है उनको? एग्रीकल्चरल क्रेडिट। किसको ज़रूरत पड़ती है? फार्मर्स को। ठीक है, तो ये दोनों का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाता है फॉर द एंटायर नेशन, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल पॉलिसी। अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, और इलेक्शन के टाइम में पॉलिसीज थोड़े एक्सपांड हो जाते हैं कि हम ज़्यादा पैसा देंगे, कर्जा ज़्यादा देंगे। अभी इलेक्शन के टाइम में होता ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पॉलिसी को बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि आज जो दाल है अपने देश में वो कम पड़ता है, अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी तो हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक ऐसा ज़माना आएगा हमको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको शेतकरी को सपोर्ट करना है, मतलब खेती का आउटपुट बढ़ाना है। ठीक है, सो रूरल क्रेडिट सिस्टम क्या है? ये जो गांव के रूरल फैमिलीज है जिनके पास फिनेंस की कमी है, जो फुल टाइम फार्मिंग का एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट से 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश का देखना है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है। सो हर एक स्टेट का पॉलिसी अलग हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के फार्मर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी एक कॉमन क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्राइमरली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एग्रीकल्चर इज डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो जब भी हम कर्जे की बात करते हैं, बात होता है टेन्योर का। आपका होम लोन 20 साल के लिए मिलेगा, शेतकरी के लिए आपको 20 साल के लिए कर्जा कोई देगा नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले अभी देखो दिसंबर जनवरी में किसका काम शुरू होगा? आम का शुरू होगा, अंगूर का शुरू होगा। वैसे तो ये नवंबर दिसंबर में और जनवरी दिसंबर में आना शुरू भी हो जाएगा अंगूर, बट क्वालिटी जनवरी फरवरी में बहुत इंप्रूव होता है। तो उनको जो कर्जा चाहिए रहता है किसके लिए चाहिए रहेगा? फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सीड्स के लिए चाहिए रहेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए रहेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, रिलीजियस सोशल सेरेमनी कि चलो शादी है या कोई पूजा पाठ है। लेकिन बैंक्स ज़्यादातर रिलीजियस या सोशल सेरेमनी के लिए पैसा देंगे नहीं, क्योंकि शादी के लिए कर्जा लिया वो प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव है? वो अनप्रोडक्टिव है। शादी के लिए खर्चा तो कर दिया, लौटाएंगे कहाँ से? खेती से। खेती में आउटपुट नहीं है तो फार्मर क्या करे? इसलिए बैंक्स ना रिलीजियस और सोशल सेरेमनी के लिए कर्जा देते समय बहुत बोलते ना आसानी से देते नहीं। ठीक है, नाउ दूसरी बात करते हैं मीडियम टर्म। ये किसके लिए दिया जाएगा? आपको विश्वास नहीं होगा, गाय भैंसें कुछ माइट कॉस्ट यू 1 लाख रुपीज। जो गाय और भैंसें हैं और
कुछ ऐसे भी हैं बैल जिसको बोलते हैं ना, इफ यू गो टूवर्ड नॉर्दर्न इंडिया, युवराज नाम का, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 CR, 10 करोड़ रुपए का बैल भी आता है एकदम, एक मुर्रा ब्रीड करके, 10 करोड़ रुपए का एक बैल। सो इट कैन गो, तुमको जो क्वालिटी चाहिए सब क्वालिटी। कुछ गांव में मंथली या 3 मंथली या 6 मंथली सेल भी होता है। वो जो गाय भैंसे बकरियां, उनके फेस्टिवल्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, मुझे खरीदना है गाय भैंसे, तो 1 लाख से कम तो आना नहीं है, तो मैं 1 और 5 साल के लिए 1 लाख लौटाऊंगा 5 साल के अंदर। दैट्स व्हाट अ मीडियम टर्म टाइप ऑफ लोन, जहाँ पे मैं बोलूँगा मुझे एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट चाहिए, डिगिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट मेरा खेती बड़ा है, तो वो ज़मीन कैसे मिट्टी खींचते हैं ना, तो ट्रैक्टर और जो पुली या जो भी सपोर्ट लगेगा, वो ट्रैक्टर तो 5-10 साल चलेगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक्टर कंपनी कौन सा है? महिंद्रा का है। सो ट्रैक्टर कितने का आता है? सर 2 लाख से स्टार्ट होते हैं। छोटा ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा ट्रैक्टर 5 लाख तो मिनिमम होगा, 5, 10, 15, 20 तक जाता होगा। सो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आएगा। सो मेरे लोन लेने का पर्पस क्या है? तो पर्पस के हिसाब से लोन दिया जाएगा। ऑफ कोर्स सब्सिडीज भी होंगे, तो तुमको अपना पर्पस बताना है, उस हिसाब से तुमको लोन मिलेगा। तुमको ज़मीन में इम्प्रूवमेंट करना है। अब जब पर्पस है, तुम बैंक के पास जाएंगे, सबसे पहले वो पूछेगा आपका प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव है। आप बोलोगे लड़के के शादी के लिए लेना है, तो सबसे पहले बैंक क्या बोलेगा, हम आपको कर्जा तो देते हैं बट लौटाने का तरीका क्या है। मैंने आज एक से गाय भैंस मैंने खरीदा, तो गाय भैंस में दूध बेच सकता हूँ, पनीर और दही और ये सब भी यूज़ कर सकता हूँ, तो वो प्रोडक्टिव माना जाएगा। सो कर्जा जो लेते हैं प्रोडक्टिव में, ट्रैक्टर लिया, लैंड लिया, सीड्स लिया, इसके लिए लोन मिलने में टाइम नहीं लगता, तुरंत मिल जाता है। और बैंक क्या करेगा, तुम्हारे नाम पे चेक नहीं देगा। तुम बोलते हो 5 लाख का महिंद्रा सोना ट्रैक्टर खरीदना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है, तो मैं बोलूँगा मुझे ट्रैक्टर चाहिए, बोलता है ओके, हम डायरेक्टली चेक महिंद्रा सोना को देंगे, मुझे दिया, मैं तो 5 लाख लेके मिसयूज कर लूँगा, जो कि हुआ है। सो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली चेक देंगे महिंद्रा सोना को, मुझे वहाँ से ट्रैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्टिव लोन हुआ, और ये प्रोडक्टिव आसानी से मिलता है। अनप्रोडक्टिव के लिए फार्मर को तो शेतकरी बैंक देगा ही नहीं आसानी से, क्योंकि मैरिज हो, उनके रिलीजियस सेरेमनी हो, ये देखा जाए तो बैंक्स के लिए, बैंक्स क्या देखकर लोन देता है, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए वो ठीक है, बट बैंक देखता है तुम्हारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। तुम्हारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी है तो देगा, तुम रिच फार्मर हो तो तुरंत दे देगा। लेकिन नॉर्मल फार्मर है, संपत्ति कम है, तो वो सीधा मना कर देगा। 5 लाख तो तुमने ले लिया, लौटाने का क्या करोगे, और फिर वो डूब जाएगा, ठीक है। तो तुमने दो मोमेंट अनप्रोडक्टिव बता दिया, तो फिर तुमको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के नाम पे तो लगभग कोई देगा ही नहीं, प्राइवेट बैंक तो साफ मना कर देंगे, अनलेस तुम बोलते हो हम ज़मीन गिरवी रखते हो। लेकिन ज़मीन गिरवी रखा, ज़मीन को बिकने को टाइम लगता है। तुम्हारे पास अच्छी ज़मीन है, इगतपुरी साइड के ज़मीन 1.5 2 करोड़ रुपए के आते हैं, बट वो बेचेगा कब? बैंक के नाक में दम आ जाएगा बेचते बेचते। गांव की खेती बिकती नहीं जल्दी। तुमने 1.5 करोड़ की गिरवी रख के 1.25 करोड़ का कर्जा लिया, बैंक के पास गारंटी है ज़मीन, अब तुमने चुकाया नहीं, टाइम हो गया, अब बैंक बेचने जा रहा है, 1-1 साल बिक नहीं रहा, और लोग बोल रहे हैं 50 लाख में दे दो। दिस ऑक्शन करते हैं सर। ऑक्शन, तू कितने बार गया ऑक्शन में? मैं गया हूँ कुछ ऑक्शन में देखने के लिए। ऑक्शन में जल्दी बिकता ही नहीं है, लोग ना 1.5 करोड़ है ना 50 लाख से चालू करेंगे। बैंक बोलता है भाई 1.5 करोड़ चाहिए, और 1-1.25 करोड़ होता है, बैंक मना कर देता है देने से। ऑक्शन में कई बार बिकता नहीं है, होल्ड में, नेक्स्ट ऑक्शन में चला जाता है। 1.25 करोड़ का लोन है तो 1.5 करोड़ का पूरा नहीं हुआ। नहीं, 1.25 करोड़ ही बैंक को चाहिए। मैं ज़मीन जो 1.5 करोड़ की है, स्टार्टिंग ही प्राइसिंग ऑक्शन में बहुत कम में शुरू होता है, स्टार्टिंग में ही।
अब गोल्ड 80,000 चल रहा है, ऑक्शन में जाओगे 35-40,000 से लोग चालू करते हैं, मतलब हाफ प्राइस। बैंक को मतलब है 1.25 करोड़ से, और नहीं बिका तो बैंक स्ट्रेट अवे बोल देगा नो दिस विल नॉट बी सोल्ड। जो लोएस्ट बिडर है नो, बैंक सीधा, क्योंकि राइट्स रिजर्व बैंक के पास रहता है बेचना है, देना है कि नहीं देना है। सो ये पहली बात तो बिडर्स आएंगे ही नहीं। और ये टाइम में जब मार्केट एकदम डाउन चल रहा है, तुम देखो 70,000 करोड़ के कार्स का स्टॉक पड़ा हुआ है देश में, अभी अभी डिस्काउंट देके बिके हैं, 2-3 लाख का डिस्काउंट देके। सो अनप्रोडक्टिव चाहिए तो पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन दो, वो एग्रीकल्चर लोन के दायरे के बाहर चला जाएगा। प्रोडक्टिव लोन चाहिए तो तुम्हारा रिपेमेंट कैपेसिटी देखा जाएगा, ठीक है। सो ये था तुम्हारा एग्रीकल्चर क्रेडिट, बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल। तुमको दो ही चीज याद रखना है, क्या टाइप्स कौन सा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। पर्पस क्या है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।